पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। इस्लामाबाद के इलाके पिंडोरियां के रिहायशी जफर कियानी को थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने विहाड़ी पुलिस के साथ मिलकर अपने घर से क्यों गिरफ्तार किया? उसने भैंस चोरी की थी या वो उनका मालिक था? शहर इक़्तिदार के देही इलाके पिंडोरियां के रिहायशी जफर कियानी को 12 मई की शाम थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने विहाड़ी पुलिस के साथ मिलकर उस वक्त हिरासत में लिया जब वो अपने घर में मौजूद थे। पंजाब के जिला विहाड़ी में जफर कियानी के खिलाफ 12 भैंसों की चोरी की FIR दर्ज की गई। थाना शहजाद टाउन में मुंतकिली के बाद जफर कियानी पर पुलिस के मजालिम जारी रहे। मकतूल 3 रोज तक पुलिस के मजालिम बर्दाश्त करता रहा। इधर मार कुटाई हो रही थी, वो धोतियाँ पहनी हुई थी, बहुत सारे लोग थे, कुछ पुलिस वाले थे पंजाब पुलिस के, उनकी वर्दी, कुछ हमारे वो इस्लामाबाद पुलिस वाले थे। तो यहाँ डेरे पे भैंसे भी खोली थी उन्होंने, गाय भी, और कियानी साहब को भी बांधा हुआ था वो। तो ये हमने आंखों से देखा कि उन्होंने रफलों के बट मार रहे थे उनको, और कुछ डंडे भी थे जो वो सिविल लोग थे जो धोतियाँ बदले। 3 रोज बाद शहजाद टाउन की पुलिस ने जफर कियानी के घर इतला दी कि इनका प्यारा दिल की बीमारी के बायस दम तोड़ गया है। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल की गई तो मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नुमायां थे। पिम्स अस्पताल में लेके गए, उन्होंने डॉक्टर ने कहा ये बीमार हैं, फिर वापस लाया। दूसरे दिन इन्होंने फिर तशद्दुद किया, उसके बाद उनकी डेथ हो गया। तशद्दुद के बाद में तकरीबन 4 बजे डेथ हुई है उन्हें। हमें 7:30 बजे उन्होंने इतला की। उनको एक ये पीछे चोट थी, आगे यहाँ पेट पे चोट थी, हाथ पे चोट थी। ये सारा वाकया पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस दोनों ने मिलकर किया। दूसरी जानिब मिसाली पुलिस का कोई भी अफसर मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं कि महज भैंस चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स पर इस कदर तशद्दुद किसके कहने पर किया गया। जुल्म मैंने नहीं किया, जुल्म मैंने नहीं किया। किसने किया? पता नहीं किसने किया। सॉरी मैंने कहा सॉरी। अब अच्छा हाँ, मैंने इंटरव्यू मैं नहीं दे सकता अब। मकतूल के वर्सा के मुताबिक जफर कियानी ने जिला विहाड़ी से 12 भैंसें खरीदी थी, जिनकी रसीदें भी मौजूद हैं। ताहम कुछ पैसे आइंदा माह अदा करने थे। हमारा मुतालबा है कि हमें इंसाफ और जो बंदे जो मुलव्वस हैं उनके खिलाफ 302 की FIR होनी चाहिए। कि बेशक वो कहते हैं ना, मेडिकल रिपोर्ट भी वो कहते हैं ये ऐसी आ गई है या जो भी, टार्चर तो उन्होंने किया ना। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस तशद्दुद से कई बेगुनाह जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। ऐसे वाकयात की बराए नाम तहकीकात तो की जाती हैं, लेकिन असल मुजरिमान कानून की गिरफ्त में नहीं आते। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में मोटरवे चौक नाके पर भी दहशतगर्दों ने जब पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की तो उसका क्या नतीजा निकला? लाहौर में शेराकोट के इलाके मोटरवे चौक बाबू साबू इंटरचेंज पर मुजाहिद स्क्वाड के नाके पर एहलकार मामूल की ड्यूटी पर थे कि पीर की अलल सुबह 4 मुसल्लह अफराद वहां आए और आते ही ड्यूटी पर खड़े एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 4 एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुलजम मौके से फरार हो गए। फायरिंग से वहां खौफ-ओ-हरास फैल गया। करीब ही वाकया थाना शेराकोट से पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंच गई, जिन्होंने चारों एहलकारों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए कांस्टेबल मुश्ताक और जाहिद दम तोड़ गए, जबकि दीगर दोनों कांस्टेबलों कामरान और वकास को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इधरों यतीमखाने सैर तो आ रहे ने, उन्होंने चैक पोस्ट तो पिछे ही ने कोई 20 कदम अं आख्या पानी रस्ता पुछ रहे ने, वो उतरदे सारी 4 जवान उतरे ने, उन्होंने फायरिंग करती है और कोई काम नहीं। उतो कड़ी भाग एक सुजुकी कल्टस कार में 4 दहशतगर्द वहाँ पे आए। नाका लगा हुआ था। ये जो एग्जिट साइड है बाबू साबू इंटरचेंज की, इस पे जो एग्जिट साइड पे जाने वाली गाड़ियों को वो हमारे जवान चेक कर रहे थे। बेसिकली उतरते ही जब ये उतरे हैं तो उन्होंने ये समझा है कि ये चेकिंग करवानी है या कोई पता पूछना है, लेकिन उन्होंने फ़ौरन उन पे फायरिंग शुरू कर दी। उसके जवाब में जो हमारा वेंटेज पॉइंट दूर लगा हुआ था
उसने जब रिस्पॉन्ड किया है तो ये फिर वापस अपनी एक राइफ़ल वहाँ छोड़ के दहशतगर्द वो फरार हो गए हैं। मगर जो उन्होंने इनिशियल फायर किए हैं उसमें उन्होंने हमारे 4 जवानों को हिट किया। पुलिस नाके पर हमले और अहलकारों के शहीद होने की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसरान अस्पताल पहुंचे और जख्मी कांस्टेबलों की इयादत की। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर राय ताहिर का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस और अवाम दहशतगर्दों के ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। वहाँ पे इंटरेक्शन है लोगों का, नाके वालों का, क्योंकि वो गुजरते हैं लोग, और ये सारा कोई इस तरह एक्सक्लूडेड नहीं है कि उन्होंने किसी को आने नहीं देना। लोग वहाँ से गुजरते हैं जिनकी वो चेकिंग करते हैं, तो इसी चीज़ का दहशतगर्द जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी हम इसका तदारक करने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। वाक़े के बाद ये है कि पूरी लाहौर पुलिस को अलर्ट किया गया है, पूरी पंजाब पुलिस को अलर्ट किया गया है, पूरे पाकिस्तान में मैसेज किया गया है। इनके बारे में जो इनिशियल मालूमात हैं वो शेयर की गई हैं। सीसीपी लाहौर का कहना था कि ये अफसोसनाक वाकया दहशतगर्दी की कार्रवाई का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए शहर के तमाम नाका जात पर तैनात पुलिस एहलकारों के लिए हिफाजती इंतजाम बेहतर किए जाएंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो हैं जर्नलाइज, स्पेसिफिक कोई इस किस्म की नहीं है। बहरहाल इसमें हम जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक हम अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं उसको रिव्यू कर रहे हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग, सिक्योरिटी मेजर्स और वेपनरी और मोर्चाबंदी, इसको हम दोबारा रिव्यू कर रहे हैं इसकी सिक्योरिटी के हवाले से। अभी तक तो किसी तंजीम ने नहीं की है, अलबत्ता ये गुजरात इंसिडेंट से मिलता जुलता है और उसमें जो गाड़ी का हुलिया है दीगर है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इस गैंग को या जो भी ग्रुप है उसको अनर्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में पुलिस पर हमलों के बाद लाहौर में दहशतगर्दी का ये वाकया जाहिर करता है कि दहशतगर्द मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के बाद उन्होंने मुल्क के दीगर शहरों में भी सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, जिसकी रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करना होंगे। कैमरामैन इम्तियाज अहमद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी में जाली पुलिस एहलकारों का एक गिरोह काम कर रहा है। रावलपिंडी के थाना सादकाबाद पुलिस की हिरासत में ये शख्स एलीट फोर्स की जाली वर्दी पर भत्ता वसूल करते हुए गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसके साथ ही पुलिस हिरासत से कैसे फरार हुए? थाना सादकाबाद की पुलिस को मोहम्मद तारिक नामी शख्स ने इत्तला दी कि एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म में 12 अफराद इसके कारखाने में दाखिल हुए और 80,000 रुपए भत्ते का मुतालबा किया और कहा कि बसूरत दीगर इसके कारखाने को सील कर दिया जाएगा। ऐसे आए हैं कि जैसे फोर्स, पुलिस की कोई फोर्स आ गई है अजीबोगरीब, उनके ऐसे ड्रेस पहने हुए थे। अचानक आके उन्होंने वहाँ पे बाहर मोटरसाइकिल खड़े हैं, 6 मोटरसाइकिल थे जिन पे नंबर नहीं थे, प्लेटफार्म लिखा हुआ था, एक काले रंग की गाड़ी थी उनके साथ। कम से कम आपको नॉर्मल से नॉर्मल 80,000 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास कंप्लेन भी है, हमारे पास आई है तो हमें ऑर्डर मिला कि इसे सील कर दें। अब जैसे आप, मेरे पास सर इतने पैसे सब मौजूदा नहीं थे, तो मैंने पास 10,000 रुपये पड़ा हुआ था, 1000 के 10 था, मैंने उन्हें दे दिए। उसने फेंकने की कोशिश की, मैंने कहा यार भाई ये रख लो, मेरे पास यही है। एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस की इत्तला मिलते ही 6 अफराद फरार हो गए, जबकि बकिया 6 को पुलिस ने थाने में मुंतकिल कर दिया। भत्ता वसूली और धोखाधड़ी की FIR दर्ज की गई, लेकिन अब थाने में 6 मुल्जिमान की बजाय सिर्फ 1 मुल्जिम बंद है, जिसके मुताबिक इसके 5 साथी बासर होने की वजह से कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। क्या जाली पुलिस के जरिए भत्ता वसूली में मुकामी पुलिस भी मुलविस है? एक शर्ट है वो अभी पड़ी हुई है, वो एजेंसी की तरफ से है, हमें उसके लेटर्स मिले हुए हैं और वो ड्रेस था तकरीबन हम 5-6 लड़कों के पास, 5 लड़के थे हम। वो कहाँ गए? वो आपको फिर पता होना चाहिए वो किधर जा सकते हैं। किधर गए हैं आपके साथ? अगर मैं इधर हूँ, मेरे साथ वो यहाँ पे आए हैं, तो अगर वो यहाँ से निकलते हैं तो उनको कौन निकाल सकते हैं? थाना सादकाबाद के SHO इंस्पेक्टर करीम नवाज खान न्याजी की मुबैना मिली भगत से भत्ता वसूल करने वाले 5 मुल्जिमान को छोड़ दिया गया। न सिर्फ ये, बल्कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करने वाले तफ्तीशी अफसर एहसन कियानी को भी मुअत्तल कर दिया गया। 10,000 रुपया भत्ता उनसे वसूल किया इन्होंने और हर हफ्ते 10,000 रुपये भत्ता दें, ब्लैकमेल करके उनसे भत्ता वसूल कर दिया गया। उस कंप्लेन पे FIR दी है, 6 मुल्ज़िम नामज़द FIR है और जिनमें से एक अरेस्ट है सैयद नजमुल हसन, बाकी जो है वो भी अनकरीब अरेस्ट हो गए। ये इससे पहले थाने में आते जाते रहते थे, ये इनका रूटीन का काम यही था, ब्लैकमेलिंग करना, रोज़ाना थाने में आना, ठीक है इस ऑफिस में चला जाना, उस बेकरी पे चला जाना। अवामी हलकों का कहना है कि पसमानदा इलाकों में मुतलका इदारों की मिली भगत से धोखाबाजों के कई गिरोह सरगर्म अमल हैं। अगर वो कानून की गिरफ्त में आ भी जाएं, तो सजा तक पहुंचना तो दूर, एक रात हवालात में भी नहीं गुजारते। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।
लाहौर से 1 माह कबल अगवा होने वाले स्कूल के 2 तालबात को कराची लेकर आने वाला कौन था और 2.5 साला अगवाशुदा बच्चे को पुलिस की टीमों ने कैसे बाजियाब करवाया। मासूम बच्चों और खवातीन का अगवा और उन्हें ज्यादती के बाद कत्ल कर दिए जाने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ अरसे के दौरान कई मासूम बच्चों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मुतासरा खानदान मौत का जिम्मेदार पुलिस को ही करार देते हैं, मगर पुलिस मगवी को बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाए तो शहरी उसे सराहते भी हैं। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क से 1 माह कबल 2 तालबात अक्सा और मारूख स्कूल से वापसी पर लापता हो गई थी। उनके वर्साने थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया और बच्चियों की बाजियाबी न होने पर पुलिस के खिलाफ कई बार सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज भी किया। इन लड़कियों की बाजियाबी के लिए डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अली अमर मलिक ने खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने दोनों तालबात का सुराग लगाकर उन्हें कराची से बाजियाब कर लिया। दोनों तालबात का कहना है कि वो वालिदैन की डांट डपर से दिलबर्दाश्ता होकर मुल्तान पहुंची, जहां से खुदातर शख्स उन्हें कराची ले गया। ये केस इनके स्कूल से गायब हो जाने का फिर अगवा का पर्चा दर्ज हुआ, तफसील आपके पास है। और बच्चियों की उम्र छोटी होने की वजह से बड़ी तशवीश थी कि ये पता नहीं किधर होंगी, किस हाल में होंगी। बच्चियां जिस वजह से भी घर से चली गईं उस वक्त हमें ये इल्म नहीं था। हमारे लिए सबसे अहम बात ये थी कि इतनी छोटी बच्चियों का घर से चले जाना और गायब हो जाना और उनका ना मिलना वो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा हमने बहुत कोशिश की और कोशिश हम करते हैं, अल्लाह ताला मदद करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो बहुत अच्छी हमारी टीम ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मदद की और बच्ची बरामद हो गई, दोनों बरामद हो गई। और ये कराची से फिर इतला आ गई, फिर उस पर फ़ोन आ गया, फिर फ़ोन से फिर रब्ता हो गया, फिर हम फैक्ट्री एरिया के इलाके से भी चंद रोज कबल 2.5 साला अली मुर्तजा अगवा हो गया था। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान सुराग मिलने पर बागबानपुरा के इलाके में छापा मारकर 3 खवातीन और उनके एक साथी मर्द को गिरफ्तार करके बच्चे को बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आयशा ने बच्चे को बेचने के लिए अगवा किया था। छोटे बच्चे जब भी अगवा होते हैं तो मेरी बहुत कोशिश होती है अपनी टीम को कि फ़ौरन शुरू कर दो काम। बच्चों की अगर वक्त पे बरामदगी जल्दी ना हो सके, माँ बाप की उस हालत को अगर हम पेश नज़र भी रखते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ी देर हो जाए फिर उनकी शक्ल बदल जाती है, फिर क्लूज़ कम होने शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी एफिलिएशन ही दूसरी फैमिली के साथ और उनके साथ डेवलप होना शुरू हो जाती है और फिर पता नहीं वो कितने हाथ बदल के किधर किधर चले जाएँ। मैं इनके घर गई थी तो इनसे बोला कि मुझे उनसे बच्चा ले दो। इन्होंने फिर मुझे बच्चा दे दिया लेके उनसे। फिर मैं लेके चली गई अपने ससुराल, वहाँ 2 दिन रुकी और दूसरे दिन पकड़ी गई। घर में था बच्चा, इंसाई औरत ने उसके साथ मुलव्वस होकर हमारे बच्चे को अगवा कराया था। दोनों लड़कियों और मगवी बच्चे के वालिदैन ने अपने लगते जिगर की बाहिफाजत बाजियाबी पर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि पुलिस जराइम पेशा नासर की बेखुनी के लिए अपने तमाम तर वसाइल बुरुएकार ला रही है। उन्होंने दोनों पुलिस पार्टियों के लिए नकद इनामात और तरीफी असरात का ऐलान भी किया। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।